तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आला सतह के वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुँच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा हैं। सदर एर्दोगान की आमद पर उनके एजाज़ में 21 तोपों की सलामी दे दी गई। सदर एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्किल। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। वजारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस एजाज स्वाति को कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनैद गफ्फार को कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि जस्टिस अतीक शाह को कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और 1 आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाउद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज तैनात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त आइंदा चंद रोज़ में दायर होने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी लिस्ट बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ हासिल करके नया रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा 2 मिडिल ऑर्डर बैटर्स मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने एक इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की। पाकिस्तान की जानिब से चौथी विकेट की सबसे बड़ी शराकत भी बनाई। नायब कप्तान सलमान अली आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज के फाइनल पे पहुंच गया। फाइनल में जुमे को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। IMF का पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का अज़्म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुताल्लिक़ फैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। मतनाज़े पेका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ और IUJ का भूख हड़ताली कैंप कायम। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, हम फेक न्यूज़ और रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, अगर हुकूमत की नीयत दुरुस्त थी तो फिर मुशावरत क्यों नहीं की। लाहौर प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों की भूख हड़ताल। प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा, 14 फरवरी को लाएअमल का ऐलान करके इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सियासी जमातें ऑपोजिशन में चैंपियन बनती हैं और हुकूमत में आकर गला दबाती हैं। कराची प्रेस क्लब में भी भूख हड़ताली कैंप कायम। मुजाहिरीन ने कहा कि पेका का नफाज आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इज़हार पर हमला है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा, पेका जैसा काला कानून कबूल नहीं। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, ठट्ठा, नवाबशाह, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, औस्ता मोहम्मद, सोबतपुर, सिब्बी और स्कर्दू में भी एहतजाज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की मुलाकात। जौहरी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर रुकन IAEA फ़ायदेमंद शराकतदारी को बरकरार रखा है। जौहरी तवानाई की पैदावार और सनती तरक्की में नुमाया पेशरफ़्त की है। डायरेक्टर जनरल IAEA ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इसी जज्बे से काम करते रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामरान टिसौरी का कहना था कि अमन व अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। मोहसिन नकवी ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। हैदराबाद के स्टेडियम की अपग्रेडेशन, इंटरनेशनल मैचेस के इनेकाद समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि न्याज स्टेडियम की बहाली बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का भी दौरा। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन और स्मगलिंग की रोकथाम पर ब्रीफिंग।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदर काबीना इजलास। गंडापुर का कहना था कि हुकूमत रमज़ान पैकेज के मुस्तहक घरानों को 10-10 हज़ार रुपये देगी। हर सूबाई हल्के में 5,000 मुस्तहक घरानों की मावनत की जाएगी। काबीना ने हेमोफीलिया मरीजों के इलाज के लिए 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मंजूरी दी। हुकूमत अमन के लिए किरदार अदा करें, आने वाली नस्लों का अमन का तोहफा दे। अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कबाइल अमन जिरगा के मिशरान से खिताब। कहा चंद लोगों के फैसलों के असरात 25 करोड़ अवाम भुगत रही है। पाकिस्तान की अमन मशक़ वो रास्ता है जिसकी इंसानियत पैरवी करे। रूसी काउंसिल जनरल आंद्रे विक्टोरोविच फेदरोव का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान आलमी मैरी टाइम तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बनाने की तवज्जो तलब कोशिश कर रहा है। रूसी फेडरेशन पाकिस्तान के इक़दाम की शुक्रगुजार है। कई अशरों के मुकाबले में हालिया पाक रूस ताल्लुकात सबसे ज़्यादा मस्बत हैं। नए ख़तरात से निपटने का मुश्तरका मरकज़ इसी साल कायम होगा। सदर ट्रंप ने विफाकी मुलाजमीन की छांटी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले में जजेस की मुखालफत पर ट्रंप की तनकीद। कहा उम्मीद है कि जज मुझे वो करने दें जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया। अगर जज कहे कि वो किसी अमल का जायज़ा नहीं ले सकते तो मुल्क के लिए अफसोसनाक है। बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। मैं हमेशा अदलिया के फैसले पर अमल करता हूँ। इलॉन मस्क भी हुकूमती इस्तेदाद कार से मुतालिक महकमे के दिफा में ट्रंप के साथ खड़े हो गए। कहा गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। महकमा खजाना में अदायगी के निज़ाम में खराबियाँ दूर करेंगे। गाज़ा में तिब्बी इमदाद से मुतालिक गलत बयानी को सहाफ़ियों ने झूठा साबित किया तो कहा कि मेरी कही कुछ बातों को दुरुस्त किया जा सकता है और करना चाहिए। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेटे को साथ रखने पर इलॉन मस्क पर तनकीद। नाकदीन ने कहा कि बच्चे को सर पर बिठाकर अहम उमूर पर गुफ्तगू गैर संजीदा अमल करार दे दिया। पुतले में हवा भर के पहलवान से लड़वाया, मारा गया तो हाथ भी खड़े कर लिए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को चीता बनाकर जंग करवाई। बड़ा इलाका हाथों से गया, हर तरफ तबाही। लड़ने को फौजी ना रहे, आवाम इमदाद पर आई तो पीछे हट गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि यूक्रेन शायद कभी रूस का हिस्सा बन जाए। 3 साल पहले शुरू हुई जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को 175 अरब डॉलर देने का वादा किया, 106 अरब डॉलर लुटाने का दावा किया। 66 अरब डॉलर सिर्फ दिफा के नाम पर उड़े। 30 अरब डॉलर मुबैना बजट इमदाद बांटी, नतीजा सिफर। यूक्रेन मकरूज, अमेरिका का मोहताज। यूक्रेनियों ने कॉमेडियन को सदर बनाने का अंजाम भुगत लिया। शहरी फिक्रमंद हैं कि एक हिस्सा रूस में गया तो कहीं दूसरे हिस्से पर गजा की तरह अमेरिका काबिज ना हो जाए। और अमेरिकी सदर ट्रंप और रूस के सदर पुतिन का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और यूक्रेन तनाज़े पर तबादला ख्याल। दोनों सदूर का यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए फौरी बातचीत शुरू करने पर इत्तफाक। पुतिन ट्रंप मुलाकात पर भी रजामंद। सदर पुतिन ने अमरीकी सदर ट्रंप को मॉस्को मदऊ कर लिया। रूसी सदर से गुफ्तगू के बाद ट्रंप का यूक्रेन के सदर को भी टेलीफोन ज़ेलेंस्की से 1 घंटा बाद की। ट्रंप ने कहा यूक्रेन के सदर अमन चाहते हैं।